अस्सलाम व्यूवर्स, मैं देखिए खैर वाफिद के साथ होंगे। आज हम आते हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जिसका टैग है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में हम पढ़ेंगे कि हम एक फॉर्म किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बेसिक सिंटेक्स अपना HTML का लिख लिया, उसमें टाइटल दे दिया फॉर्म टैग के बारे में। अब बॉडी में हम फॉर्म टैग जो है उसका टैग ऐड करते हैं, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। और ओपनिंग टैग में हम इसके दो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो ऐड करते हैं, एक एक्शन है और दूसरा है इसका मेथड। अब हम एक और टैग ऐड करते हैं जिसका नेम है लेबल टैग। हमने कोई भी अब चीज़ देनी है वो हम लेबल में देंगे। तो सबसे पहले हम लेबल टैग के अंदर इसके अंदर नेम ऐड करते हैं। नेम के बाद हम इसकी इनपुट ऐड करते हैं, मतलब डाटा को हमने इंटर करना है। तो इनपुट के लिए हम इनपुट टाइप ऐड करेंगे, इसका एट्रीब्यूट। और उसके बाद हम इनपुट टाइप, जैसे कि हमारी जो नेम है वो हम टेक्स्ट में ऐड करते हैं, तो इनपुट टाइप जो है वो हमारी टेक्स्ट है। उसके बाद हम और फिर इसके बाद हम एफ नेम मतलब फ़र्स्ट नेम में जो है वो ऐड करेंगे। नेम इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और फिर हम इसको जो है वो क्लोज़ कर देंगे। उस फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद हम फाइल को रन करते हैं। तो ये फाइल हमने किस नेम से सेव की है? फॉर्म टैग्स के नेम से। तो ये इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर देते हैं ताकि लोकेशन शो हो जाए। ये देखें हमारा पहला टैग क्रिएट हो चुका है, जिसमें हमने फॉर्म टैग नेम, हम इसमें नेम इंटर भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट जो है वो टेक्स्ट में ऐड की थी। तो ये देखें हमारा नेम यहाँ पे जो है वो इंटर हो रहा है। अब यहाँ पे कंट्रोल डी हम प्रेस करके इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ नेम की जगह पे हम पासवर्ड ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम इसका जो लेबल है यानी इनपुट डाटा वो भी पासवर्ड ऐड करेंगे। और पासवर्ड जो है वो हमारा ये नेम में जाएगा। और उसके बाद फाइल को सेव करने के बाद इसको रन किया। ये देखें हमारे पास आगे जो है पासवर्ड का टैग जो है वो भी क्रिएट हो चुका है। और पासवर्ड जो है वो हमें विजिबल नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड जो है वो बुलेट्स फॉर्म में शो होता है। अब यहाँ पे हम ब्रेक टैग ऐड करते हैं। ब्रेक टैग मतलब हम, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो पासवर्ड का वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो जाए। तो ये दो ब्रेक्स ऐड कर दिए। उसके बाद हम इसी को कॉपी करते हैं और कंट्रोल डी से प्रेस करके इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। और यहाँ पे हम एक जेंडर ऐड का जो है वो बना देते हैं। जेंडर में हम मेल और फीमेल दो जेंडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जेंडर की जो टाइप होती है वो हम रेडियो में लेते हैं। तो जेंडर टाइप हमने रेडियो ऐड किया। उसके बाद हम यहाँ पे लेबल ऐड करेंगे। लेबल ऐड करने के बाद हम यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले मेल और फिर उसके बाद फीमेल। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लेबल का जो है वो ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले तो लिख देंगे मेल। मेल लिखने के बाद हम कंट्रोल डी से इसी को कॉपी करके नेक्स्ट लाइन पे ले आएंगे और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे फीमेल। बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पे फीमेल, मेल की जगह पे फीमेल ऐड किया है कंट्रोल डी से प्रेस करके। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो है वो जेंडर के भी दो ऑप्शंस जो हैं वो हो गए हैं। इसमें से हम फ़िलहाल तो दोनों को मतलब क्लिक कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक को क्लिक करने के लिए हम यहाँ पर फॉर लूप ऐड करेंगे। फॉर लूप में ये होगा कि आप जिसको सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वही होगा, मतलब सेकेंड वाला जो है वो सिलेक्ट करेंगे भी तो आपको वो शो नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप जो है वो ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम जेंडर जो है उसका नेम जेंडर जो है वो ऐड करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम ब्रेक ऐड कर देते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट पेज पे जो है वो शो हो जाए। इसको सेव किया, इसको रन किया फाइल को। और अब ये देखिए रन करने के बाद, लेकिन वो हमारे पास जेंडर ए का मेल ऊपर शो हो रहा है, फीमेल नीचे। तो हमें इसको जो है दोबारा से करके देख लेते हैं ताकि वो हमारा एट अ टाइम जो है वो एक ही शो हो। तो यहाँ पे हमने जो नेम था वो जेंडर ऐड कर दिया था, जिसकी वजह से अब हमारा जो है वो एक ही, मतलब सिलेक्ट करेंगे तो एक ही सिलेक्ट होगा। तो यहाँ ब्रेक जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको कॉपी करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए इसको रन किया और यहाँ हमने देखा था टाइटल की स्पेलिंग हमसे रॉन्ग हो गए थे, तो उसको हमने ठीक किया। अब ये जेंडर का मेल भी अगले पे शो हो रहा है और ये जेंडर सिर्फ ऊपर शो हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब ब्रेक हमारी ठीक से नहीं लगी है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हम इसको कहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसको यहाँ से हमने कट डाउन किया और ब्रेक कहाँ पे लगेगी, आई थिंक ये पासवर्ड वाले के ऊपर लगेगी। मतलब पासवर्ड, जहाँ पे पासवर्ड वाला जो कोड है उसकी लाइन ब्रेक हो रही है, उससे आगे ये ब्रेक वाला जो है ये लगेगा। तो इसको हम यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं।
तो ये हमने पासवर्ड वाले के लास्ट पे जहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे ब्रेक ऐड किया है। इसको सेव करने के बाद ये रन करेंगे तो ये देखें आप, हमारा नेक्स्ट लाइन पे जो जेंडर जो है वो ऐड हो चुका है। जेंडर में से किसी एक को एट अ टाइम आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ वही होगा। ये देखें, दोनों में से एक क्लिक होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसका जो नेम था वो पासवर्ड नेम जो है वो ऐड कर दिया था जेंडर के नेम से, तो इस वजह से वो शो हो रहा है एक पे। अब इसी को हम अगर कॉपी करते हैं, पहले यहाँ पर फॉर लूप ऐड कर लेते हैं। मतलब लेबल के आगे एक प्रॉपर्टी है, फर्स्ट लेबल के अंदर हमने फॉर लूप ऐड किया। फॉर लूप में हम मेल ऐड कर देते हैं और फिर उसके बाद जेंडर जो है हम उसकी आईडी ऐड करते हैं। आईडी जो है वो हमारे पास क्या है, इसकी आईडी जो है वो भी हमारी मेल है। तो इसको मेल करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं, तो देखते हैं हमारी आउटपुट जो है वो क्या शो हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी प्लेलिस्ट से कोई भी वीडियो जो है उसको मिस ना कर सके। बाकी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस वॉच नहीं की तो आप उसे भी जाके एक दफ़ा वॉच कर लीजिएगा, ताकि इस वीडियो की आपको समझ आ सके। अब तो हमारा कोर्स जो है वो एंडिंग स्ट्रैटेजी पे है। नेक्स्ट इसमें हम वैल्यू ऐड करते हैं इसकी ऊपर ही, मतलब लेबल वाले में जहाँ पे हमने नेम ऐड किया था वहाँ हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं। वैल्यू जो है वो हम गाइड में उर्दू लिखते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नेम गाइड में उर्दू है। इसके बाद हम इसको रन करते हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पे हमारा नेम जो गाइड में उर्दू शो हो रहा है। अब यहाँ पे आप इसको मतलब इसको कट करके यहाँ पे अपना जो भी नेम है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये गाइड में उर्दू यहाँ पे शो होगा, क्योंकि हमने पीछे इसकी वैल्यू जो है वो सेट कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं और क्या क्या चेंजिंग हम कर सकते हैं इसमें और क्या क्या नई प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो कंट्रोल कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम एक और लेबल ऐड कर देते हैं। लेबल का ना हमने एक क्लोजिंग टैग नहीं ऐड किया था, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गए थे हमारी। ये देखें, अपनी स्पेलिंग्स का खास ख्याल रखने कि स्पेलिंग आपके रॉन्ग ना हो, अदरवाइज़ आपकी जो आउटपुट है वो ठीक से नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने इसको जो है वो कॉपी किया और यहाँ पे जेंडर की जगह पे यहाँ पे हम इसका जो है वो करते हैं, हॉबीज़ ऐड कर देते हैं। एक हम इसका जो टेबल है वो हॉबीज़ के नेम से ऐड करते हैं। अब हॉबीज़ के नेम से टेबल ऐड किया, बाकी सेम हमने वही जो है ऊपर वाले को कंट्रोल डी से जो है वो कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। उसमें बस जेंडर की जगह पे हॉबीज़ चेंज कर दी और मेल की जगह पे जो है वो उसमें हॉबीज़ के नेम वगैरह ऐड कर दिए, जो हमने हॉबीज़ जो यहाँ पर ऐड करनी है। और यहाँ पर हम इसकी टाइप जो है वो रेडियो नहीं ऐड करेंगे, इसकी फिर टाइप जो होगी वो चेक बॉक्स होगी। हॉबीज़ की जो मतलब टाइप है वो चेक बॉक्स है, इस टाइप का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद हमने इसका नेम जो है वो हॉबी ऐड कर दिया और आईडी जो है वो हम यहाँ पे कोई भी दे देते हैं। जैसे हमारी हॉबी है बुक रीडिंग, तो यहाँ पे हम बुक रीडिंग ऐड करते हैं। इस तरीके से आपको जितनी मतलब इंटरेस्टिंग हॉबीज़ हैं आप उनके नेम जो है वो ऐड करके इसको काउंट डाउन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है वो बुक रीडिंग, इसको हम नेम दे देंगे यहाँ पे भी। और यहाँ पे फॉर लूप जहाँ पे हमने लगाया था यहाँ पे हम मेल को ऐड कट डाउन करके इधर भी हम बुक रीडिंग जो है वो कर देंगे। उसके बाद इसकी जो इनपुट वैल्यू टाइप थी वो हमारे पास रेडियो थी, इसको भी हम यहाँ से रेडियो जो है इसको कट डाउन करके तो इसकी टाइप जो है वो भी हम यहाँ पे कर देंगे चेक बॉक्स। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम बुक रीडिंग ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम ये चेंजिंग्स करने के बाद अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करके देखते हैं कि हमारी चेंजिंग्स जो हैं वो क्या हुई हैं। तो ये थी हमारी इतनी सी स्ट्रैटेजी। इसके बाद इसको ये देखें, अब यहाँ पे हमारा एक और जो टैग है वो ऐड हो चुका है, वो है हॉबीज़ का। अब इसको हम नेक्स्ट पे कर देते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो जाए और अच्छी से आपको समझ आ जाए। हॉबीज़ का जो टैग है तो इसके लिए हम ब्रेक जो है वो टैग यूज़ करेंगे। ब्रेक टैग यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो हॉबीज़ वाला जो लाइन है वो आपकी नेक्स्ट पे शो हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन पे। ये देखिए, यहाँ पे हमने ब्रेक टैग ऐड किया और नेक्स्ट लाइन पे हमारी हॉबीज़ वाला जो टैग है वो शो होने लग गया। अब इसमें हम मज़ीद हॉबीज़ जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। सेम इसी को कॉपी पेस्ट करना है और यहाँ कंट्रोल डी से आप करके तो इसके अंदर ने चेंजिंग्स आपने सिर्फ ये करनी है कि बुक रीडिंग की जगह पे आप और भी मतलब इसकी हॉबीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। बाकी सेम चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ आईडी चेंज होगी, इसकी फॉर लूप में नेम चेंज होगा। और उसके बाद जो आपने इसमें बुक रीडिंग है वहाँ पे आप क्रिकेटर की ऐड कर दें, क्रिकेट की हॉबी ऐड कर दें। ये सेम बाकी सेम चेंजिंग्स जो हैं वो वैसे ही होंगी। और नेक्स्ट पे हम जो है वो एक मूवीज़ की ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी जो 3 हॉबीज़ जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं।
और इसके बाद हम ये जो फ़ाइल है इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको रन करके देखेंगे कि हमारी आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या शो हो रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाकी 2 हॉबीज़ जो हैं वो भी यहाँ पे जो है वो पेश हो चुकी हैं सिलेक्ट। एक बुक रीडिंग की हॉबी बन गई है, एक जो है वो हमारे पास क्रिकेट हॉबीज़ है और एक हमारे पास मूवीज़ की। 3 हॉबीज़ हमारे पास क्रिएट हो चुकी हैं। और यहाँ पे फिर हम इसकी मज़ीद अपडेशन थोड़ी बहुत कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक और लेबल टैग जो है वो ऐड करते हैं, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग टैग ऐड किया जैसे हम बाकी किया था। उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज का एक ऐड कर देते हैं बॉक्स, मैसेज बॉक्स ऐड किया। बाकी मैसेज जो है वो हम इनपुट में ही ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे क्योंकि मैसेज जो है वो टेक्स्ट एरिया में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया इसका टैग जो है मैसेज का वो ऐड करेंगे। फिर उसके बाद तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है वो एक मैसेज का जो है बॉक्स ऐड हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं क्योंकि हमने इसकी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दी थी, टेक्स्ट इसका एरिया। तो हाइट के लिए यहाँ पे हम रो जो है उसकी प्रॉपर्टी ऐड करेंगे और इसके लिए जो विड्थ है उसके लिए हम कॉल्स की ऐड करेंगे, कॉल मतलब कॉलम्स की। तो रो जो है इसकी हम वैल्यू दे देते हैं 10 और हाइट जो है इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 60। उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो गाइड में उर्दू का नेम ऐड कर देते हैं। लेकिन उसके बाद सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो क्या शो रही है। तो ये देखें, इसकी जो हमने हाइट और विड्थ ऐड की थी तो इससे ये इफेक्ट हुआ है हमारी इस पर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने यहाँ पे गाइड में उर्दू किया था लेकिन यहाँ शो नहीं हुआ, तो हम देखते हैं क्या हमें मसला आया पीछे। यहाँ पे मेथड जो है उसका प्रॉपर्टी पोस्ट ऐड करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम और ये गाइड में उर्दू के बाद हमने जो लगाना था ब्रैकेट लगानी थी ना, वो हमने उस प्रॉपर्टी के 60 के बाद लगानी थी क्लोजिंग ब्रैकेट। तो हमने उस गाइड में उर्दू के बाद लगा दी थी इसलिए वो शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी प्लेस होल्डर ऐड करते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर हम इंटर योर नेम जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इंटर योर नेम ही ऐड हो। तो इसका मतलब ये बैकएंड पे शो करवाने के लिए होता है मैसेज। जैसे ये देखें नेम के आगे इंटर योर नेम ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए प्लेस होल्डर इसके लिए वर्ड वो यूज़ हुआ है प्रॉपर्टी। और हम इसको नीचे मैसेज वाले में भी गाइड में उर्दू कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। फिर उसके बाद आप उसको रिमूव कर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बैक पे जाते हैं और उसकी चेंजिंग भी कर देते हैं और फिर हमारा ये फॉर्म जो है क्रिएट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मज़ीद इसके बारे में थोड़ी बहुत अपडेशन और बताएंगे, हम और क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे गाइड में उर्दू जो है वो शो हो रहा है क्योंकि वहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई थी टैग की।